घर बनाने की आड़ में हो रहा अवैध निर्माणों का खेल। रामगली नंबर 2 प्लाट नंबर 208 इसका सशक्त उदाहरण। बिना निगम स्वीकृति, जीरो सेटबैक, जीरो पार्किंग पर अवैध निर्माण जोरों पर प्लाट नंबर 208 में। मालवीय नगर जोन में अवैध निर्माण कार्रवाई या नोटिस से सुरक्षित क्यों? उपायुक्त अर्शदीप बरार और जयन प्रदीप आखिर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से डरते, दबते या भागते क्यों हैं? ग्रेटर नगर निगम आयुक्त रुक्मणी रियाड़ अवैध निर्माणों के मामले में चुप्पी साधे हैं, आखिर क्यों? आइए जानते हैं मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर लगातार अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों से घिरता जा रहा है, लेकिन उपायुक्त अर्शदीप बरार और जयन प्रदीप किसी भी तरह की जांच, मौका मुआयना, नोटिस और कार्रवाई से बचते नजर आते हैं, आखिर क्यों? वजह है केवल मिलीभगत, सांठगांठ या दबाव या प्रभाव। किसी भी तरह के दबाव या प्रभाव के कारण उपायुक्त अर्शदीप बरार अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर कार्रवाई करने से बचती नजर आती हैं और इसी के साथ साथ जयन प्रदीप कहते नजर आते हैं कि जब तक हमारी डीसी हमें आदेश नहीं करेंगी, हम किस तरह से कार्रवाई करें, यानी कि पूरे कुएं में भांग घुली है। हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी पर किसी भी तरह का दबाव या प्रभाव बना होता है। क्षेत्रीय विधायक के साथ साथ इसी के अतिरिक्त पार्षद और आसपास के प्रभावशाली व्यक्तित्व भी उन्हें प्रभावित करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के अधिकारों को छीनने का अधिकार किसी भी सरकार का नहीं है। ऐसी स्थिति में उपायुक्त अर्शदीप बरार अपने कार्य से क्यों बचती हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है हिलव्यू समाचार का। बिना निगम स्वीकृति, जीरो सेटबैक पर आवासीय में कमर्शियल, जीरो पार्किंग, बहुमंजिला इमारतें मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर की पहचान हो गई हैं। इन अवैध इमारतों की बानगी ये है कि 20-20 फीट की गली में ये बहुमंजिला अवैध इमारतें बन रही है, जहां का आवागमन तो अवरुद्ध होता ही है, बल्कि घनत्व भी बढ़ता है। बिना फायर सेफ्टी के बनती ये बहुमंजिला इमारतें अवैध बेसमेंट्स, अवैध पेंट हाउस और जीरो पार्किंग पर बनती नजर आती हैं, जो किसी भी आगजनी जैसी दुर्घटनाओं में बड़े संकट और जान माल के नुकसान को बुलावा देती नजर आती हैं। इसका सशक्त उदाहरण है प्लाट नंबर 208 रामगली नंबर 2, जो कि जीरो सेटबैक पर घर बनाने की आड़ में धड़ल्ले से चल रहा है, बिना निगम परमिशन के बन रहा है, जीरो सेटबैक पे बन रहा है। जीरो पार्किंग के साथ साथ बिल्डर फायर एनओसी पर भी ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में बेसमेंट पे जलते हुए सिलेंडर, बेसमेंट में बनता हुआ खाना एक बड़ी आगजनी को, एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करता है, लेकिन मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर को इससे कोई सरोकार नहीं है। जयन प्रदीप की मिलीभगत और सांठगांठ और अर्शदीप बरार के पर बनता हुआ प्रभाव, दबाव किसी भी तरह की कार्रवाई से मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों को बचाता है, दबाता है, डराता है। ऐसी स्थिति में मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर अवैध निर्माणों का अड्डा बन गया है और सबसे बड़ी बात, बिल्डर्स कहते नजर आते हैं कि ऊपर तक सेटिंग है हमारी। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है उपायुक्त अर्शदीप बरार की ओर, प्रश्न उठता है जयन प्रदीप की ओर, प्रश्न उठता है स्थानीय विधायक कालीचरण सर्राफ की ओर, प्रश्न उठता है नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ की ओर और प्रश्न उठता है वहां के स्थानीय पार्षदों की ओर कि आखिरकार किस तरह से शासन और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को गति मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर यह एक बहुत बड़ा तमाचा है शासन और प्रशासन के भ्रष्टाचारियों की ओर से। और हम बताना चाहेंगे आपको कि जहां एक और नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति को लेकर अपना चुनाव जीते हैं, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक अंश मात्र भी काम शुरू नहीं हुआ है। केवल स्वच्छता अभियान, केवल गलियों की सफाई का बहाना बनाकर शासन और प्रशासन के लोग करोड़ों रुपया लूट रहे हैं, राजस्व की चोरी कर रहे हैं, राजस्व को चूना लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि आखिरकार इन बिल्डर्स को किस तरह से सपोर्ट मिलता है और किस तरह से भजन सरकार की धज्जियां उड़ती हैं, ये बताने वाला मैटर नहीं है। रामगली नंबर 2 प्लाट नंबर
208 राजा पार्क घर बनाने की आड़ में धड़ल्ले से जीरो सेटबैक पर बिना निगम परमिशन की निर्माण कार्य कर रहा है। आसपास में रहने वाले लोग परेशान हैं। शिकायत के दौरान रहवासियों ने बताया कि इस तरह के अवैध निर्माण कॉलोनी की शांति भंग करते हैं, साफ सफाई प्रभावित करते हैं और इसी के साथ साथ मार्ग अवरुद्ध करते हैं। लेकिन मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर में शिकायतें देने के बावजूद किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि मिलीभगत और सांठगांठ का नतीजा है ये। आखिर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपना योगदान क्यों देते हैं? क्या वजह है कि सड़क पर खड़ी अवैध बहुमंजिला इमारतें, आवासन में बनती कमर्शियल इमारतें, अतिक्रमण करती इमारतें, सड़क घेरती इमारतें मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर को नजर नहीं आती? आयुक्त रुक्मणी रियाड़ इस पर संज्ञान लेती नजर नहीं आती। आखिर क्यों? सरकार के प्रति निष्ठा न रखकर अवैध निर्माणकर्ताओं के प्रति इन अधिकारियों कर्मचारियों की वह वफादारी दिखती है, जो कि भ्रष्टाचार का पूर्ण संकेत है। और इसी मिलीभगत के कारण निगम का ही नहीं बल्कि हर विभाग का सरकारी खजाना खाली रहता है। भजन सरकार की ढुलमुल नीति और बड़बोलापन अब नजर आने लगा है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति ठंडे बस्ते में सुस्त पड़ी है और शासन प्रशासन लगातार भ्रष्टाचार का चरम छू रहा है।